students and welcome to the educational world of Ignited Minds। हम ऑलरेडी पढ़ रहे थे क्लास 9 साइंस चैप्टर 2 जो आपका NCERT सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 का पार्ट 2। पार्ट 1 हम पहले कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट 2 को पढ़ने से पहले अपने पार्ट 1 के बेसिक्स क्लियर कर लीजिए। पार्ट 2 में जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं उनमें आएंगे प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स विद इट्स एग्जांपल्स एंड कंपाउंड्स विद इट्स एग्जांपल्स। स्टार्टिंग फ्रॉम द प्योर सब्सटेंसेस एंड इट्स टाइप्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस है जो सिर्फ एक सिंगल या कोई भी एक कंपोनेंट से मिलकर ही बना है। यानी जैसे आपने मिक्सचर में पढ़ा था कि जो मिक्सचर्स होते हैं वो अलग अलग कंपोनेंट्स, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं, तब वो मिक्सचर कहलाते हैं। तो प्योर सब्सटेंस में प्योर वर्ड आ रहा है। प्योर का मतलब जिसमें बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स नहीं होंगे, ये सिर्फ एक तरह के कंपोनेंट से मिलकर ही बना होगा, तो उस सब्सटेंस को हम कहेंगे प्योर सब्सटेंस। और इसको आप फिजिकल मेथड को यूज करके सेपरेट नहीं कर सकते। केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर प्योर सब्सटेंसेस को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला है एलिमेंट्स और दूसरा है कंपाउंड्स। एलिमेंट्स का मतलब होता है एक ऐसा फॉर्म ऑफ मैटर जिसको आप इजीली ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंसेस में। और कंपाउंड होता है, कंपाउंड मतलब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ सब्सटेंस। तो एलिमेंट्स आपका सिर्फ एक टाइप का मैटर ही होगा, मतलब जिसमें आप एक ही सब्सटेंस को यूज़ करेंगे और वो उस एक टाइप के सब्सटेंस से ही मिलकर बना होगा, वो होगा एलिमेंट। और कंपाउंड्स होंगे जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स एक साथ मिलकर एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे और वो कहलाएगा कंपाउंड। तो इसको और डिटेल में स्टडी करने के लिए हम इसको आगे एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे। एलिमेंट विद इट्स एग्जाम्पल्स। यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे एलिमेंट की और साथ में उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो सिर्फ एक टाइप के एटम से ही मिलके बनता है। यानी यहाँ पे आप अलग अलग एटम्स को कंबाइन कर कर यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ एक टाइप का एटम ही आपने लेना है और उस एक टाइप के एटम से मिलके बने हुए सब्सटेंस को हम कहेंगे एलिमेंट। सेकंड है क्योंकि एलिमेंट एक ही टाइप का एटम यूज़ कर रहा है तो यानी वो बहुत ज़्यादा प्योर फॉर्म में है, इसलिए आप उसको इजीली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंसेस में। तो इसमें आप कोई भी फिजिकल या केमिकल मेथड यूज़ करके उसकी ब्रेक डाउन नहीं करवा सकते। थर्ड प्रॉपर्टी है जितने भी एलिमेंट्स होते हैं क्योंकि वो एक सिंगल काइंड ऑफ एटम से बने हुए हैं, इसलिए उन सब की जो प्रॉपर्टीज होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। क्योंकि हम उसमें एक ही एटम यूज़ कर रहे हैं, तो अगर एक एटम ऑक्सीजन है तो जितनी बार भी आप ऑक्सीजन को यूज़ करोगे उस ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी हर जगह पर क्या रहेगी, सेम टाइप की ही रहेगी। इसीलिए इसमें जो भी प्रॉपर्टी होती है एटम की वो कभी भी चेंज नहीं होती और वो सेम टाइप की रहती है। नंबर 4 है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप देखेंगे फॉर्मूला। ऑक्सीजन का फॉर्मूला है O2, हाइड्रोजन H2 और क्लोरीन है कैपिटल C स्मॉल l2 यानी Cl2। तो यहाँ पर जितनी भी गैसेस होती हैं उसको जब भी हम फॉर्मूले में लिखते हैं तो उसका हम सिंबल लिखते हैं और सिंबल के नीचे 2 लगाते हैं, यानी 2 मॉलिक्यूल्स हम यूज़ कर रहे हैं सेम टाइप ऑफ एटम के। तो O2 का मतलब क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ ऑक्सीजन के, उसी तरह हाइड्रोजन के भी 2 मॉलिक्यूल्स और क्लोरीन के भी 2 मॉलिक्यूल्स।
उसके बाद यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं जैसे हीलियम, कॉपर एंड गोल्ड। तो ये भी कुछ एग्जांपल्स है जिसको आप एज अ एलिमेंट यूज कर सकते हैं। आफ्टर एलिमेंट्स नेक्स्ट टॉपिक इज द कंपाउंड विद इट्स एग्जांपल्स। कंपाउंड्स में सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये दो या दो से ज़्यादा काइंड ऑफ एटम से मिलके बने हैं, यानी यहाँ पर आपको एक ही टाइप के एटम्स देखने को नहीं मिलेंगे, आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा एटम्स का, जिसमें 2, 3 इस तरीके से कॉम्बिनेशन में एटम्स जो है वो यूज होंगे और वो एटम्स मिलकर कंपाउंड बनाएंगे। सेकंड पॉइंट था कि जो हमने एलिमेंट में पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा कि उसको ब्रोकन डाउन करना इजी नहीं होता, लेकिन कंपाउंड्स क्योंकि अलग अलग टाइप के एटम से मिलके बने हैं इसीलिए आप इसको बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, कोई भी केमिकल मेथड यूज करके। ये आपको स्पेसिफिकली यहाँ याद रखना है कि आप फिजिकल मेथड से इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, सिर्फ आप केमिकल मेथड को यूज करके ही इसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है क्योंकि हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन में अलग अलग टाइप के एटम्स ले रहे हैं इसीलिए उन सभी एटम्स की प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, क्योंकि हमने एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स को यूज किया है और हर एटम की अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है, तो इसीलिए यहाँ पर अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज आपको देखने में मिलेगी कंपाउंड्स में। नंबर 4 है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब यहाँ पर अगर आप वाटर का फॉर्मूला देखें तो वाटर का फॉर्मूला है H2O। तो यहाँ पर अगर आप वाटर को देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 एलिमेंट्स मिलेंगे देखने के लिए, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, यानी 2 एलिमेंट से मिलकर क्या बना है, एक सिंगल कंपाउंड बना है जिसका नाम है वाटर। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में भी आपको 2 एलिमेंट्स दिखाई देंगे, एक है कार्बन और दूसरा है ऑक्सीजन। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों से मिलकर जो कंपाउंड बना है वो कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये थे कंपाउंड्स के एग्जाम्पल। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि मीथेन। तो यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला देखें, मीथेन में है CH4, तो यानी एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स यूज हुए हैं यहाँ पर, तो ये उसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पे वाटर का स्ट्रक्चर है, वाटर का फॉर्मूला है H2O। O यहाँ पे सिंगल यानी ऑक्सीजन जो है एटम वो सिंगल मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और सिंगल ऑक्सीजन है। तो जो भी ऐसा कंपाउंड या ऐसा सब्सटेंस जो 2 एटम्स या 2 से ज़्यादा एटम्स से मिलके बनता है वो कहलाएगा कंपाउंड। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स को और डिटेल में स्टडी करने के लिए हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो एलिमेंट वर्सेस कंपाउंड। एलिमेंट वर्सेस कंपाउंड में ऊपर के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये सारे क्या हैं, एलिमेंट्स, और नीचे के जितने भी हैं वो है कंपाउंड। तो हमने एलिमेंट में पढ़ा था सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलके बना, तो यहाँ पे अगर हम देखें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, तो ये सब क्या है, सिंगल सिंगल एटम्स हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन में H2 फॉर्मूला लिखा है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, वैसे ही ऑक्सीजन के यहाँ पे क्या है, 2 एटम्स हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला है O2। नाइट्रोजन है N2 तो यहाँ पे भी आपको 2 एटम्स कंबाइन मिलेंगे और क्लोरीन भी है Cl2। तो जितने भी गैसेस हैं वो हम जो फॉर्मूला लिखते हैं उसमें हम क्या लिखते हैं, उस गैस का सिंबल और उसके नीचे ट्वाइस। उसके बाद एलिमेंट्स आपको क्लियर हो गया, जिसमें आपका जो एटम है वो सेम टाइप का ही होगा, लेकिन नीचे जो है आप उसको एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि O2, O3। O3 आपका ओजोन का फॉर्मूला है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब एटम आपने सेम रखना है लेकिन उसके नंबर्स आप डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो सभी कंपोनेंट्स आएंगे एलिमेंट्स में। कंपाउंड्स में हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन, यानी जो
दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलके बनता है। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल है NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये है आपका नाइट्रोजन और ये है आपका ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जांपल वाटर। वाटर में दो मॉलिक्यूल होते हैं हाइड्रोजन के और एक मॉलिक्यूल होता है ऑक्सीजन का, तो इसलिए फॉर्मूला बन जाता है H2O। देन NO2, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे दो ऑक्सीजन है इसीलिए यहाँ पे डाई ऑक्साइड फॉर्मूला यूज होगा। जहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन थी वहां पर फॉर्मूला जस्ट था ऑक्साइड। तो NO2 में सिंगल नाइट्रोजन एंड दो मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, तो ये टोटल फॉर्मूला जो आपका बनता है वो होता है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है कार्बन और टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन से मिलके, जिसमें ये है आपका कार्बन सिंगल मॉलिक्यूल और ये है दो मॉलिक्यूल्स किसके, ऑक्सीजन के। तो ये टोटल बनाता है CO2 फॉर्मूला, जो किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पर आपका एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि कौन से एग्जाम्पल्स आपके एलिमेंट्स में आएंगे, कौन से एग्जाम्पल्स आप कंपाउंड्स के लिए यूज कर सकते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को उसके प्रॉपर्टीज और एग्जाम्पल के साथ हम देख चुके हैं। अब हम उनके टाइप्स को पढ़ेंगे। टाइप्स हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो तीन टाइप के एलिमेंट्स हैं जिसको हम डिफरेंस फॉर्म में डिस्कस करेंगे। द कंपैरिजन बिटवीन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स। तो डिफरेंस फॉर्म में यहाँ पे हम इन तीनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है अबाउट द मेटेलिक प्रॉपर्टीज, मतलब उसकी प्रॉपर्टी कैसी है। तो मेटल्स हमें पता है हाईएस्ट डिग्री में मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, यानी कि उसमें जो मेटल की प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा हाई डिग्री में होती है, सबसे हाईएस्ट होती है। मेटलॉइड्स की मेटल के कंपैरिजन में जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो कम होगी। और नॉन मेटल्स ये हमें नाम से पता लग रहा है नॉन मेटल्स है, मतलब इसमें बिल्कुल भी मेटेलिक प्रॉपर्टी नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे आएगा हैव नो मेटेलिक प्रॉपर्टीज। सेकंड पॉइंट आता है अबाउट द मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो मेटल्स जो है वो मेलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं, यानी जिसको अगर आप बीट करो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, थिन शीट्स में या वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसे हम कहते हैं मेटल्स की मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज मेटल शो करते हैं। मेटलॉइड्स इन दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करते, क्योंकि उसकी ऑलरेडी जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो कम है। और नॉन मेटल्स भी सेम एज मेटलॉइड्स मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है द शाइनी अपीयरेंस। मेटल्स को अगर आप देखो तो मेटल्स बहुत ज़्यादा शाइनिंग होते हैं, देखने में उसमें बहुत ज़्यादा शाइन होती है, लेकिन जो मेटलॉइड्स होते हैं वो उतने ज़्यादा शाइनी नहीं होते एज कम्पेयर टू मेटल्स। उनमें शाइनिंग अगर होगी तो कम होगी, या फिर उनका जो अपीयरेंस है वो कैसा होगा, डल। तो आपको दोनों टाइप के मेटलॉइड्स देखने को मिल जाएंगे, शाइनी भी और डल अपीयरेंस भी। और नॉन मेटल्स बिल्कुल भी शाइनी नहीं होते, उनका अपीयरेंस क्या होता है, डल अपीयरेंस। फोर्थ प्रॉपर्टी है इसमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स को मेल्ट या बॉयल करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, इसीलिए उसके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई है। मेटलॉइड्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो नॉर्मल होता है, यानी कि मेटल के कंपैरिजन में कम होगा लेकिन नॉन मेटल के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे आप इसको नॉर्मल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हैं। नॉन मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है, वो बहुत ईजीली मेल्ट और बॉयल हो जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है अबाउट द डेंसिटी। तो मेटल्स जो है उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, मेटलॉइड्स की डेंसिटी मॉडरेट होती है यानी मीडियम होती है,
और नॉन मेटल्स की जो डेंसिटी है वो लो होती है। नंबर 6 पॉइंट है अबाउट द नेचर। तो मेटल्स जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन नेचर होते हैं। क्रिस्टलाइन नेचर मतलब क्रिस्टल के फॉर्म में आपको दिखाई देंगे, एक्सेप्ट यहाँ पर लिखा है मरकरी है, क्योंकि मरकरी लिक्विड फॉर्म में है इसीलिए वो क्रिस्टलाइन नेचर शो नहीं करता। जो मेटोलाइट्स हैं, मेटोलाइट्स में दोनों टाइप के नेचर देखने को मिलेंगे, क्रिस्टल फॉर्म में भी और एमरफस फॉर्म में भी आपको नेचर दिखाई देगा। तो यहाँ पे एमरफस का मतलब होता है जिसका कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं होती या जो देखने में एक ही पर्टिकुलर शेप में नहीं रह सकता, उसे हम कहते हैं एमरफस नेचर। क्रिस्टल्स क्या होते हैं? क्रिस्टल्स होते हैं जिसकी एक पर्टिकुलर शेप होती है और वो शाइनिंग होती है उनमें, और वो ट्रांसलूसेंट होते हैं, थोड़े से क्लियर अपीयरेंस होते हैं, जैसे कि डायमंड हो गया, डायमंड के क्रिस्टल्स होते हैं। तो एमरफस होगा जिसकी कोई भी पर्टिकुलर शेप या साइज नहीं होता। तो मेटोलाइट्स दोनों टाइप के मिलेंगे आपको, क्रिस्टल फॉर्म में भी मिलेंगे और एमरफस फॉर्म में भी मिलेंगे। नॉन मेटल्स दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करते, ना ये क्रिस्टलाइन होते हैं ना ये एमरफस होते हैं, क्योंकि ये अपनी जो शेप और साइज है वो चेंज करते रहते हैं। इसीलिए हमने यहाँ लिखा है कि ये क्या करते हैं, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं, यानी जो अपनी शेप को चेंज करता रहेगा। उसके बाद 7th पॉइंट है इसमें अबाउट द लस्ट्रस बिहेवियर। लस्ट्रस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ब्राइट बिहेवियर, देखने में बहुत ज़्यादा ब्राइट हो, बहुत ज़्यादा चमकने वाली चीज़ हो, उसे हम कहते हैं लस्ट्रस बिहेवियर। तो मेटल्स में हमने ऑलरेडी पढ़ा शाइनी अपीयरेंस होती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा क्या होंगे, लस्ट्रस बिहेवियर भी शो करेंगे। मेटलॉइड्स जो है वो कभी लस्ट्रस बिहेवियर शो करते हैं, मतलब कई बार उनमें शाइनिंग प्रॉपर्टी दिखाई देती है और कई बार जैसे डल अपीयरेंस होगा तो हमें उसमें लस्ट्रस बिहेवियर शो नहीं होगा। नॉन मेटल्स बिल्कुल भी लस्ट्रस बिहेवियर शो नहीं करते, इसीलिए वो नॉन लस्ट्रस कहलाते हैं। तो ये थी मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटोलाइट्स की प्रॉपर्टीज। आफ्टर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटोलाइट्स हम उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। सबसे पहले आता है एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। तो यहाँ पे जितने भी हार्ड सब्सटेंसेज हैं या जो सॉलिड फॉर्म में मेनली सब्सटेंसेज होंगे वो आपके किस में आएंगे, मेटल्स में, लाइक कॉपर, लेड, टिन, निकल, स्टील एंड जिंक। नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटोलाइट्स। तो यहाँ पे मेटोलाइट्स के एग्जाम्पल हैं जैसे सिलिकॉन, बोरॉन एंड एंटीमोनी, जर्मेनियम। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं, मेटोलाइट्स के। तो मेटोलाइट्स मेनली क्या होता है, जिसमें दोनों की कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज होती है, लाइक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो जो दोनों से मिलके बने होते हैं, जिसमें दोनों की प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेगी, वो कहलाएंगे मेटोलाइट्स। एंड द लास्ट वन इज द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स मेनली आपको सॉलिड के फॉर्म में नहीं मिलेंगे, तो ये आपको गैस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में भी मिल सकते हैं। तो नॉन मेटल्स के यहाँ पे एग्जांपल्स हैं सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन। तो जो भी ये सब्सटेंसेस हैं ये सब किसमें आएंगे, नॉन मेटल्स में। तो नॉन मेटल्स में मेनली आप गैसेस के एग्जांपल्स ले सकते हैं। आज हमने जो भी टॉपिक्स कवर किए उसके बेसिस पे आपका आज का प्रैक्टिस वर्क के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस, गिव इट्स टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज एन एलिमेंट, गिव एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज अ कंपाउंड, गिव एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स विद इट्स एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 5, distinguish between the properties of metals, non-metals and metalloids on the basis of malleability and ductility, melting and boiling point, lustrous behavior, shiny appearance, nature and density।
तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको एज योर होमवर्क लर्न करने हैं और अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। फॉर मोर वीडियोस एंड लेसन्स please subscribe the channel and also like and share with others. And thank you for being a fantastic learner.